हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। ये हल्ला बोल में हम आगे बढ़ेंगे। हल्ला बोल का भी विषय किसान आंदोलन ही है। 52वां दिन आज हो चला है किसान आंदोलन का, लेकिन समाधान नहीं मिला। 52 दिन समाधान बिन। आखिर इस आंदोलन का अंत क्या है? कब तक हम इस आंदोलन के लिए एक समाधान केवल अब मिलेगा तब मिलेगा कहते रहेंगे? कब मिलेगा समाधान किसी को नहीं पता। दोनों पक्षों की जो अपनी बातें हैं वो एक दूसरे को समझाने में वो हर एक वार्ता में या तो नाकामयाब साबित हो रहे हैं या कोई ऐसी वजह रह जा रही है जहां से एक हल नहीं निकल पा रहा, एक सुलह, एक समझौता नहीं हो पा रहा। समझौता को हालांकि बिल्कुल भी किसान तैयार नहीं है। सरकार संशोधन करने की बात अगर कहती है तो आप कह सकते हैं कि समझौते के मूड में सरकार, लेकिन किसानों के लिए एक मैसेज दे दिया है सरकार ने, ये कहते हुए कि हम आंदोलन वापस लेने के लिए आपसे अपील करते हैं, लेकिन हम कानून वापस नहीं लेंगे। किसानों ने भी लगातार वही बात दोहराई है सरकार के समक्ष कि कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। ऐसे में कैसे निकलेगा हल? क्या 11वें दौर की बैठक से हल निकलेगा? मांग पर अड़े किसान, कैसे होगा समाधान? आखिर कब तक घिरी रहेगी दिल्ली? दिल्ली की किस्मत में कब तक घिरे रहना लिखा हुआ है? कब तक बॉर्डरों पर बैठे रहेंगे अन्नदाता? तारीख पर तारीख तो मिल रही है लेकिन समाधान नहीं मिल रहा। क्या किया जाए? 52वां दिन लेकिन बात नहीं बन पा रही। आखिर क्यों बात नहीं बन पा रही है? क्या इस क्यों का ये जवाब है कि कोई भी अपने रवैये से टस से मस होने को तैयार नहीं है, चाहे वो सरकार का पक्ष हो या फिर किसान का पक्ष। किसान आंदोलन का 52वां दिन, इस पर जुड़िए हमारे साथ। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। हल्ला बोल के इस मंच के साथ जुड़िए, अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाइए। यह मंच आप सबों के लिए जहां पर आप खुलकर अपनी बात रख सकते हैं। तकरीबन 2 महीना होने को आए किसान आंदोलन को शुरू हुए, सड़क पर अन्नदाता को बैठे हुए, परेशानियां झेलते हुए, मरते हुए, भूखे प्यासे सोते हुए। आज भी टीकरी बॉर्डर पर एक 35 वर्षीय किसान की मौत हो गई जो रात के समय पहरेदारी कर रहे थे, लेकिन सुबह जब लोगों ने देखा तो वो मृत पाए गए थे, उनमें सांसें नहीं बची थीं। कब तक हम किसानों की मौत की खबरें देखते रहेंगे? कब सुनने को मिलेगा कि यह आंदोलन समाप्त हो गया? कब हम एक समाधान की तरफ आगे बढ़ेंगे? इस पर जुड़िए हल्ला बोल में और अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाइए। आखिर इस आंदोलन का अंत क्या है? अब सभी के जहन में यही सवाल घुमड़ रहा है कि आखिर इस आंदोलन का अंत क्या है, समाधान क्या है और समाधान कब है? इस कब को लेकर हम हर एक बैठक से हर एक वार्ता से उम्मीद लगा लेते हैं, जैसे कि हमने 19 तारीख को होने वाली, 19 जनवरी को होने वाली 11वीं बैठक से भी आस लगा ली है कि वहां तो समाधान मिल ही जाएगा। खुद नरेंद्र तोमर साहब ने भी 10वीं बैठक में बहुत उम्मीद की बात कही थी कि यहां से हम कोई फैसला निकाल लेंगे, लेकिन जब बेनतीजा बैठक रही उसके बाद उन्होंने 11वीं बैठक को लेकर वही बात कही कि वहां से समाधान निकलेगा, ऐसी हमें पूरी उम्मीद है। उम्मीद पर दुनिया कायम है, लेकिन इस उम्मीद से ये आंदोलन खत्म नहीं हो रहा। किसानों के लिए परेशानियां बढ़ गई हैं, ठंड अपने पूरे शबाब पर है। कोहरे की चादर ने आज पूरी दिल्ली को घेर रखा है। पहले किसानों ने घेरा, आज कोहरे की चादर पूरी दिल्ली से लिपटी हुई है। ऐसे में आम लोगों की परेशानियां भी कम नहीं बढ़ रही हैं। बहरहाल किसानों पर ही रहते हैं, किसानों पर ही बात करते हैं। किसान आंदोलन पर जुड़िए, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन हमारी खुली हुई है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े, फोन करें और अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। हल्ला बोल का ये मंच आप सबों के लिए जहां पर आप अपनी बात रख सकते हैं। हल्ला बोल में दीजिए अपनी राय, जुड़िए इस कार्यक्रम के साथ, इस मंच के साथ। इस मंच की सार्थकता आप सभी को सुनने में है। ये प्रोग्राम आप सबके लिए, आज किसान आंदोलन पर बात कर रहे हैं। खुलकर बोलिए अन्नदाताओं के लिए, जो सभी की भरण पोषण का सबसे मुख्य कारक है। हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं, यूसुफ ने हमें फोन किया है। यूसुफ बोलिए। हल्ला हाँ बोलिए यूसुफ जी। बोल रहा है कि कानून वापसी ले लेना चाहिए। इतना दिन से ठंड में किसान मर रहा है, सरकार को ये समझना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन सरकार कानून वापस लेने के मूड में दिखाई नहीं दे रही है यूसुफ। ऐसे में क्या लगता है, क्या ऑप्शन है? ऑप्शन तो तब हमारा अन्नदाता इतना ठंडा में रहेगा
तो ये तो सरकार तो पब्लिक हम लोग ही ने चुना है, तो हमारा भी तो जो सरकार का तो ये जिम्मेदार पड़ता है कि हमको देखे, अन्नदाता को देखे पहले। चलिए, बहुत शुक्रिया यूसुफ की तरह आप भी फोन करें, नंबर से आपके टीवी स्क्रीन पर। हल्ला बोल के इस कार्यक्रम के साथ जुड़िए। ये मंच आप सभी के लिए। आज अन्नदाता को लेकर हम बात कर रहे हैं। 10 दौर की वार्ता हमने देख ली 52 दिन के इस आंदोलन के भीतर, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। मुख्य मांगे अभी भी पेंडिंग पड़ी हैं। इन मांगों पर सरकार ने दो टूक कहा कि हम नहीं ले रहे कानून वापस, जिस पर किसान भी कह चुके हैं कि कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। तो ये गतिरोध क्या दूर दूर तक आपको खत्म होता हुआ दिख रहा है? क्या कोई बीच का रास्ता निकल सकता है? कहते हैं कि बातचीत से हर समस्या का समाधान हो जाता है, लेकिन यहाँ पर बातचीत के हमने 10 दौर देखे, समाधान नहीं मिला। अब 19 जनवरी को अगली बैठक होनी है। क्या तब समाधान की ओर हम आगे बढ़ पाएंगे? क्या ऐसी उम्मीद करें? चूंकि 10 दौर की बैठकों में हर एक बैठक पर हमने ऐसी आस लगाई थी, लेकिन कुछ खास फायदा हुआ नहीं। 11वीं बैठक में कुछ नतीजा देखने को मिलेगा, ऐसी आस आपको है क्या? जुड़े और बताएं। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर। 52वां दिन क्यों नहीं बन पा रही है आखिर बात? हल मांग पर अड़े किसान, कैसे हो समाधान? आखिर कब तक घिरी रहेगी दिल्ली? ये कई ऐसे सवाल है जो हमारे जहन में कौंध रहे हैं। क्या आपके दिलों में ये सवाल नहीं उठते? कब तक बॉर्डर पर बैठे रहेंगे अन्नदाता? सड़क पर ठंड कब तक झेलते रहेंगे? आप और हम आधे 1 घंटे की ये ठंड नहीं झेल सकते, घरों में दुबके रहना चाहते हैं। अन्नदाता सड़क पर इस कड़कड़ाती ठंड में, हाड़ कपा देने वाली ठंड में बैठा है। वो बारिश के थपेड़े भी झेल रहा है, वो कोहरे का कहर भी झेल रहा है। लगातार हम किसानों की एक के बाद एक जाने जाते हुए भी देख रहे हैं। आज भी टीकरी बॉर्डर पर एक 35 वर्षीय किसान की जान चली गई, जो रात के वक्त पहरेदारी का काम कर रहे थे, लेकिन सुबह जब दूसरे किसान भाइयों ने उन्हें देखा तो वो जीवित नहीं थे। कैथल से एक दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ, नरेश ने फोन किया। नरेश जी बोलिए। हल्ला। नमस्कार मैडम। नमस्कार। मैडम मैं ये कहना चाहता हूँ, तीनों कानून तुरंत वापस ले लेने चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वैसे ही रोक लगा दी है पहली बात तो। और अब मुझे ऐसा लगता है कि हालत ज्यादा खराब हो सकती है, तो अभी तुरंत एक बार कानून वापस ले ले, उसके बाद सबकी सलाह करके बैठ के फिर नया कानून बनाना चाहिए, क्योंकि हालत खराब हो सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। धन्यवाद। चलिए, बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये एक इशारा दिया था कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्या इस चीज को सरकार समझ रही है? आज हालात खराब हो सकते हैं, ऐसा दर्शक भी बता रहे हैं। हालात पहले से बहुत बेतरतीब हो चले हैं। बहुत ज्यादा परेशानी इस वक्त अन्नदाताओं को पेश आ रही है जो दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं। आखिर कब तक दिल्ली घिरी रहेगी? आखिर कब तक अन्नदाता ठिठुरते रहेंगे? आखिर इस आंदोलन का अंत क्या है? ये कई ऐसे सवाल जिसका जवाब हम तलाश रहे हैं। जुड़िए और अपनी राय, अपनी बातचीत हम तक जरूर पहुंचाइए। आप सबों की प्रतिक्रिया आए इस मंच तक, यही इस मंच की सार्थकता। नंबर ये रहे आपके टीवी स्क्रीन पर। हल्ला बोल के साथ जुड़े और फोन जरूर करें। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं नरवाना से, दिनेश ने फोन किया। दिनेश जी नमस्कार, बोलिए। हल्ला। नमस्ते जी। नमस्ते। राम राम बेटा। राम राम सर, बोलिए। ऐसा है जी, जो ये किसान बैठे, हम भी किसान हाँ, हम भी जा वहाँ आ जाए, बुरे हाल हो रहे हैं, बालका के हमारे बुरे हाल, पूरे गामा में हमारे बुरे हाल। हम तो अपने किसान जो नेता है इनसे एक रिक्वेस्ट करा दी, ये अब ना ऑर्डर दो, हम सारे खाकर फिर नहीं पशु सारे दिल्ली में बैठ गया भाई, मुझे खट्टर करो इनका इंतजाम हम थोड़ी करेंगे। हमारी फसल भी ये खाने लग रहे हैं, उन्होंने मोदी भी खाने लग रहे हैं, ये मिनिस्टर भी हम खाने लग रहे हैं, अफसर भी हम खाने लग रहे हैं, कटिया दावा उड़े पीछे मांगे हमारा क्यों नहीं पढ़ना छोड़ता यू। इस चीज इतनी इज्जत का सवाल अपना इस्तीफा देकर बैठ जो सारा देश कहने लग रहा है ये गंदे कानून है, गंदे कानून है, इसके केयर हो रही है। वोट तुम्हारे दे गया है, हम कहा इंती भाई अमन तेरे वोट दिए, गलती करी, इवन हमारे वोट वापिस दे दे और अपना घर आता तो क्या मांगा उरे, क्यों देश किस वास्ते कर लाए जी। पहले तो इससे ये पूछो, ऐसी इन बिला मैच कर इज्जत की बेइज्जती की सवाल क्या हो रहा है सरकार का है, क्यों नाश कर सारे बुरे हाल हो रहे हैं हमारे। जिसमें पैसे से कोई कट्ठियां जा रहा है, कोई कट्ठियां जा रहा है, इसको कहो
वापिस तो पिंडा वर्गा हो रहा कपड़ा कृषि मंत्री आवर कट गया। हाँ इसका फोन पे बात करे पत्रकारों के बीच में क्या कहना हमारे पीछे पे फोन नहीं आई फौरन इस्तीफे दो गया सरकार उल्ट होनी चाहिए। और मैं तो पकड़ पिटो काम में जो सब यहाँ धूल लट लेकर वोट इनकी कुछ है नाश कर दिया देश का इसी ठंड में मरण रहे आदमी इनका भुगतान कौन देगा? यू देगा अपना बैठ जो यू देश की इज्जत है कहते भाई नाम आदवानी या नानी मेरे तो होनी बढ़िया काम करा मैं नहीं कर सकता भाई मैं लोग उठ गए क्यों नहीं कहता यह बात क्या कर माफी मांग कर देश से बाहर निकल जो छोड़ जो अमेरिका पर जो ट्रप लगा है इसका तो 200 ट्रप है इसी कहो आरामदारी की जिंदगी जीने रहे लोगों ने ऐसी तो जीना ही नहीं है। क्या वैक्सीन आएगी ठीक है बड़ी अच्छी चीज है डॉक्टर ले आया मोदी ले आया है और सबसे पहला सुआ अपने हिंदुस्तान के अंदर स्थित हुआ अनिल विज जी नाम उसका स्वागत करते हैं जी बड़ा धन्यवाद दिया। ये मंत्री सेंटर का कहते हैं नमिस्ता लुआओ 4 सूबे पहला सारा टब्बर का लुआओ लोगों की लुआ लाई रही ताकत दिखाओ अनिल विज की तरह से मर्दगान की तरह से आप तो न्यू आ गए टीवी के ऊपर मैं कौन लुआंदा सुआ मेरा दक्कत ला रहा है बीमार हो तो देख लेंगे अमित शाह लुआंदा सबसे पहला मर्द बड़ा मानना है इसका भाई मैंने सुआ लुआया थोड़ा ही बार भेज दिया मेरा सुआ के टाइम पे ये करो काम यू उल्टे पुलटे छोड़ कर अस्तीफे दो। चलिए हेलो बिल्कुल सुन रही हूँ सर बोलिए। और पूछना कुछ पूछो जी एनजी सरकार ने कहो आज केवल किसान आंदोलन पर बात कर रहे दिनेश जी आगे जरूर फोन कीजिएगा। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं ईश्वर ने फोन किया है। ईश्वर जी नमस्कार। नमस्कार जी बोलिए हल्ला सर। जो कहना चाहूँ जितने प्रवक्ता बैठे हैं सारे देश के गद्दार हैं बीजेपी के। अच्छा जो ये बोलने लग रहे हैं दुनिया में भड़काने लग रहे हैं उल्टे सुल्टे बोल के ना दुनिया का गुस्सा नहीं है तो दूना गुस्सा ये करेंगे जितने प्रवक्ता बीजेपी के हम हैं हर इनके क्या जाता ठीक हिसाब से टीवी पर आके बोलना है। क्यों झूठे लग रहे हैं आपको? ये भाषा इसी बोल रहे सारी भड़काने वाली कदे खालिस्तानी कदे कुछ इनका एक के बाद एक करता ला के नाड़ा मोदरेशन देव है। सर जैसे कोई एक आधा एग्जाम्पल अगर आप दे तो। अब मोदी जी ने कहना चाहूँ जितने प्रवक्ता रही मोदी जी किसानों तो 52 दिन हो गए बैठे नहीं 5 दिन बैठ के दिखा दो हम घर निकल जावांगे लाडा का माड़ा। बिल्कुल आपको लगता है सर 11वीं बैठक में कोई समाधान मिलेगा? ईश्वर जी मोदी जी तो सारा देश का रेल बनाया तो सारा देश नुकसान रहे गलत से ये नुकसान है ठीक से। वो अपने तर्क दे रहे हैं आप अपने तर्क दे रहे हैं तर्क के साथ बीजेपी बात कर रही है। आपकी मांगे अपनी जगह पर हैं लेकिन उन मांगों को लेकर जो 11वीं बैठक होनी है सर मैं जानना चाहती हूँ उम्मीद है क्या सरकार से थोड़ी बहुत? ईश्वर जी हाँ जी बोलिए सर 11वीं बैठक से कोई उम्मीद है? इन तनु में क्या है कि इनकी उम्मीद है देश में गुंडागर्दी करवाओगे कि ज्यादा नुकसान करवाओगे जब टक जाएंगे जब नून के मर जाएंगे ना जब ये वो करेगा मुद्दे का दिमाग में जब आओगी। चलिए बहुत शुक्रिया। ईश्वर हिसार से फोन किया था इन्होंने। आप भी फोन करें नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर भी। मांग पर अड़े हैं किसान आखिर कब होगा समाधान? आखिर कब तक दिल्ली घिरी रहेगी? अन्नदाता सड़क पर रहने के लिए विवश क्यों मजबूर क्यों और कब तक? कोई समाधान क्यों नहीं निकाल पा रही है सरकार? सारा का सारा तंत्र है सरकार के पास। सिस्टम जिनके हाथ में है वो अभी तक इन चीजों को दुरुस्त नहीं कर पाए सिस्टमैटिक नहीं कर पाए। सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाले क्या इन किसानों को साथ लेकर चलने में चूक गए? कहीं तो कोई गलती ऐसी हुई है चाहे वो किसी भी पक्ष की तरफ से हो जिसकी वजह से आज 52वें दिन में आंदोलन है लेकिन कोई समाधान मिला नहीं है। कानपुर से संजय कुमार ने फोन किया है। कुमार साहब नमस्कार बोलिए हल्ला। जी नमस्कार मैडम नमस्कार। नमस्कार सर कहिए। बहुत देर से कॉल करे थे मैडम अब फोन मिल पाया है आपका। बोलिए सर विस्तार से बोलिए। जी जी बोल रहे हैं इनको ये मोदी जो है ना मैडम इसको समझ में नहीं आ रहा है इतने लोग मर
जी। वहाँ से बोल रहे हैं। हम्म। और इनको अगर एक रात बाहर बैठाला जाए तो शायद समझ में आए इसको, अमित और शाह को, है ना। इनको समझ में नहीं आ रहा कितने लोग बेगुनाह मारे जा रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं मैडम, और इनको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है। हेलो, बिल्कुल सुन रही हूँ सर, बोलिए। जी जी। और थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा बोलना चाह रहे हैं, गाना के माध्यम से इसको समझ में आ जाए। हेलो, बोलिए बोलिए। चलिए, ये गा कर अपनी जो बात थी वो रखना चाह रहे थे, लेकिन फोन बीच में डिस्कनेक्ट हो गया। तो कब तक बॉर्डरों पर बैठे रहेंगे अन्नदाता, कब तक जाने जाती रहेंगी। आज एक दुखद खबर आई, टिकरी बॉर्डर से 35 वर्षीय किसान की जान चली गई। रात को वो पहरेदारी कर रहे थे, लेकिन सुबह जीवित नहीं मिले। एक के बाद एक किसानों की मौतें हो रही हैं, लेकिन आंदोलन लंबा दिख रहा है, समाधान नहीं दिख रहा। क्या करें। फतेहाबाद से एक फोन आया है, कॉलर जुड़े हैं, धर्मपाल ने फोन किया है। धर्मपाल जी नमस्कार, बोलिए। हल्ला। हाँ, इसमें है ये जो किसान आंदोलन कर रहे हैं जी, सरकार इसको अपनी जानबूझकर लंबा खींच रही है। अगर सरकार तो अगर समझौता करना चाहे, इसका मसला हल करना चाहे तो सरकार कर सकती है। लंबा खींच के किसानों को दुखी कर रही है ताकि ये अपने आप यहाँ से चले जाए। क्या इतना लंबा वक्त तक सरकार ये इसी मुद्दे पर बैठी होगी कि अपने आप ये चले जाएंगे। 52 दिन हो गए और इन 52 दिनों में 10 दौर की बैठक भी की है सरकार ने। तो वाकई आपको लगता है कि सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है धर्मपाल जी? सीरियसली मीटिंग नहीं कर रही, वैसे टरका रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। आगे भी जरूर फोन करें सर। लबोल में आज हम 52 दिन समाधान बिन की बात कर रहे हैं, किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं, जिसका दूर दूर तक कोई हमें सुलह का फॉर्मूला नहीं दिख रहा, हमें कोई समाधान नहीं दिख रहा। और कितने किसानों को जान गंवानी पड़ेगी, आखिर दिल्ली कब तक गिरी रहेगी। 11वें दौर की बैठक से हल निकलेगा या नहीं निकलेगा, चूंकि दोनों ने दो टूक एक दूसरे को सुना दिया है कि कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। सरकार कहती है कानून तो वापस नहीं लेंगे, संशोधन करने को हम तैयार हैं। इसी के साथ हल्ला बोल में यहीं रुकेंगे, लेकिन अब